नमस्कार, मैं पंकज पांडे। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई योजना के साथ। कुछ दिन पहले आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाया था। बहुत बढ़ चढ़कर, काफ़ी मतलब एक बड़ी आबादी को कवर किया गया था पूरे देश में। और इसमें हमारा उत्तर प्रदेश तो नंबर वन है ही, और हमेशा से नंबर वन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा योजना का फ़ायदा लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप लोगों ने श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया होगा। एक मैसेज ये आया होगा कि आप ₹55 मतलब यू कैन कंट्रीब्यूट 55 रुपीज पर मंथ एंड यू विल गेट द 3000 एश्योर्ड पेंशन। मतलब कि अगर आप 55 रुपये महीने का योगदान करते हैं तो आपको 3000 रुपये की फिक्स पेंशन मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे। इस तरह से मैसेज आया था, तो कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे खाते में 3000 रुपये आ गए। जी बिल्कुल गलत है। आपके खाते में वो 3000 रुपये नहीं आए। वो जैसे ई श्रम एक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक योजना ये है कि भाई आप किस तरह के ट्रेड में काम करते हैं, ये योजना उन लोगों के लिए है, यानी मजदूरों के लिए। असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, मतलब ये होता है कि आप किसी एक फिक्स सैलरी नहीं पाते हैं। मतलब आप दिहाड़ी मजदूर हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने व्यक्तिगत पूंजी से कर रहे हैं और बहुत छोटे लेवल पे है, और जिनकी इनकम जो है 15,000 के नीचे रहती है, वो लोग इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं, इस श्रम के अंतर्गत। तो फिर ये पेंशन योजना भी उन्हीं के लिए है। जो 3000 रुपीज की मंथली पेंशन योजना भी इन्हीं मजदूर वर्गों के लिए है। चाहे वो मजदूर किसी भी कैटेगरी के हो सकता है, वो दिहाड़ी मजदूर, मिस्त्री से लेके प्लम्बर से लेके इलेक्ट्रीशियन से लेके एक नॉर्मल क्लर्क, जो भी 15,000 रुपये के नीचे की सैलरी पर मंथ उठाते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ तक कि संविदा कर्मी भी इसके अंदर में आ जाएंगे अगर उनका पीएफ और बोनस नहीं कटता है तो। इसीलिए उन्हें असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहा जाता है। तो ये जो मैसेज आया था आपके ऊपर 3000 रुपये का, तो आप लोगों को लगा कि ये हमारे खाते में पैसे आएंगे इससे, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ इसलिए मैसेज आया था क्योंकि ये सरकार की एक बहुत ही बहुप्रतिष्ठित योजना है। ये कोई आज की योजना नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं कि ये अभी एकदम से बिल्कुल ई श्रम के आने से आया है, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ये योजना लगभग 3-4 साल से चल रही है, जिसमें पेंशन फॉर ऑल का लोगो दिया गया है। इसमें मतलब सभी को पेंशन, और इसकी 3 कैटेगरियां हैं। पहली कैटेगरी है श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। दूसरी है किसान मानधन, यानी किसानों को भी पेंशन, मजदूरों को भी पेंशन। और तीसरी है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये जो इसकी तीसरी कैटेगरी होती है। तीसरी कैटेगरी में भी वही होते हैं, छोटे लोग आते हैं। मतलब ये बहुत मतलब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। ये थोड़े छोटे मोटे व्यापारी जो होते हैं, इनको कवर किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सिर्फ इस पर बात करेंगे। जो ये 3000 रुपये का मैसेज आया है सभी लोगों के मोबाइल पे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, यानी मानधन योजना के अंतर्गत 3000 की पेंशन। तो इसमें लिखा था 55 रुपये। 55 रुपये का आप योगदान एक महीने में देंगे, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी 3000 रुपये की पेंशन कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपकी उम्र 18 साल है, तो आप 55 रुपये की इसका पंजीकरण आप जाकर करवा लिए। इसमें सिंपली सी बात है, आप गूगल में जाकर टाइप करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो आपके सामने वो वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें वो तीनों ऑप्शन आएंगे। पहला प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, दूसरा जो है कि किसान मानधन, और तीसरा एनपीएस का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा सीएससी वैली के थ्रू आप करवाना चाहते हैं या सेल्फ का, तो सेल्फ से आप लोग इसको कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आप 18 साल के हैं, तो 18 साल का आपका पर मंथ का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 55 रुपये का होगा। और 55 रुपये का कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप 60 साल तक जब होंगे तब तक आपका कंट्रीब्यूशन चलेगा, और उसके बाद आपको 3000 की पेंशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब मान लीजिए आप 18 साल के हैं और 55 रुपये का आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ठीक उतना ही रकम, मतलब 55 रुपये जो आप दे रहे हैं
वही 55 रुपये सरकार भी आपको देगी, यानी 55 + 55 आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। जो उसका एक अकाउंट नंबर, जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो एक यूएन नंबर करके जनरेट हो जाएगा, एक उसका किसान पेंशनर अकाउंट नंबर जो बोलते हैं उसको, पेंशनर अकाउंट नंबर एक जनरेट हो जाता है। उसी अकाउंट में वो पैसे जमा होते रहेंगे और ये पर मंथ जमा होंगे। पर मंथ जमा होने के बाद धीरे 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 जब हो जाएगी तो ये 55, 18 के हैं तो आपको 55 है, और यही अगर आपकी बढ़ जाएगी 18 से लेके 40 साल तक इनके लोग एलिजिबल हैं इसमें। इसकी जो योग्यता है 18 से 40 वर्ष तक, 18 से 40 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो 18 से जो 40 वर्ष के हैं तो 18 से साल के हैं तो 55, और लास्ट में जो 40 साल की उम्र है वो 200, यानी 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक का मंथली कंट्रीब्यूशन है, और जिसमें 3000 रुपये की मासिक पेंशन फिक्स है। अब इसके पूर्ण रूप से फायदे पर बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 18 साल के हैं और पेंशन जमा करते, कंट्रीब्यूशन देते देते आप 25 साल 30 साल में आपको कुछ हो जाता है, या फिर आप परमानेंट डिसेबिलिटी, को एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, आप देने में असमर्थ हैं, तो आप अपना पैसा रिफंड भी ले सकते हैं जो आपने कंट्रीब्यूट किया है। और अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो पेंशन का लाभ होगा वो उसकी पत्नी को, यानी उसकी पत्नी को मिलेगा, और उसका 50%, अगर मान लीजिए वो पहले इनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं, या उसी के हिसाब से जो उस पर ब्याज बना हुआ है वो ब्याज भी मिलेगा, कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। और अगर ये घटना 60 साल के बाद कुछ होती है तो पेंशन का, जैसे 3000 की पेंशन है तो उसका 50% पेंशन जो है उनकी पत्नी को भी मिलेगा, जो व्यक्ति हैं जिनके नाम से ये पेंशन और अकाउंट खुला रहेगा। ये हो गए योजना के दोनों पहलू। तो मैं आपको यही बताने के लिए आज आया था कि इस योजना में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि ऐसा वैसा है, इसमें सरकार पैसा खा जाएगी, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन एक योजना है, आप इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो हमारे थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना पेंशनर अकाउंट हमारे यहाँ खुलवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी ये अकाउंट खुलता है, और ये तीनों कैटेगरी के खुलता है। जो किसान लोग हैं उनसे निवेदन है वो किसान के नाम पे खुलवाएं, किसान मानधन योजना में पंजीकरण करवाएं, और जो लोग मजदूर हैं वो श्रम योगी मानधन में अपना पंजीकरण करवाएं, और एश्योर्ड अगर उनकी इच्छा है तो वो पेंशन ले सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, आगे हाजिर होता हूं किसी और अन्य योजना के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।